वो सिंगर जिसकी कब्र की मिट्टी खाते थे फैंस, रॉयल्टी के लिए लता मंगेशकर से हो गया था झगड़ा। घर वाले प्यार से फिक्को बुलाते थे। 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में बॉलीवुड लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी का जन्म हुआ था। रफ़ी साहब 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर के भाई थे। घर वाले उन्हें प्यार से फिक्को बुलाया करते थे। उनके घर में नाच गाने पर बैन लगा था। गांव के फकीर से प्रभावित मोहम्मद रफ़ी अपने गांव की गलियों में फकीर को गाना गाते देखकर ऐसे प्रभावित हुए थे कि वह उसकी नकल उतारने लगे थे और खुद भी रियाज करने लगे थे। पंडित जीवनलाल ने दिखाई दिशा। 9 साल की उम्र में रफ़ी साहब का परिवार लाहौर आ गया था और उनके बड़े भाई पिता की तरह नाई की दुकान चलाता करते थे। रफ़ी उसी दुकान में काम किया करते थे। 1933 में जब पंडित जीवनलाल उनकी दुकान में बाल कटवाने आए तो रफ़ी वारिस शाह का गीत गुनगुनाने रहे थे, जिसे सुनकर पंडित जी काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्हें रफ़ी साहब को ऑडिशन के लिए बुलाया था। 13 साल की उम्र में पहली बार परफॉर्मेंस। जीवनलाल ने ही मोहम्मद रफ़ी को पंजाबी म्यूज़िक की ट्रेनिंग दी थी और उन्हें सिंगिंग की बारीकियां सिखाई थी। पहली बार 13 साल की उम्र में रफ़ी ने ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में सार्वजनिक परफॉर्मेंस दी थी। पैर से निकलने लगा था खून। उन्होंने 1944 में आई फिल्म पहले आपके गाने हिंदुस्तान के हम हैं को रिकॉर्ड किया था। इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए सिंगर्स और कोरस गाने वालों को मिलिट्री शूज़ पहनाए गए थे और जूतों की आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया था। जबकि रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो रफ़ी साहब के पैरों से खून निकल रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर चमक थी। सिंगिंग छोड़ दी थी। कहा जाता है कि रफ़ी साहब जज हज दौरा करके लौटे तो कुछ मौलूदियों के कहने पर उन्होंने संगीत छोड़ दिया था। हालांकि फैंस के खातिर उन्होंने दोबारा से गायकी शुरू कर दी थी। एक टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड किया था। फिल्म ब्रह्मचारी के गाने दिल के झरोखे को रफ़ी साहब ने गाया था। उस वक्त शम्मी कपूर और मोहम्मद रफ़ी की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक्टर ने सिंगर के सामने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद रफ़ी को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि गाना काफ़ी कठिन था, लेकिन रफ़ी साहब ने एक टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड कर दिया था। लता मंगेशकर से झगड़ा। 1961 में फिल्म माया के गाने तस्वीर दिली दिल में की रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब और लता मंगेशकर में रॉयल्टी को लेकर बहस हो गई थी, जिसके बाद दोनों ने ही साथ ना काम करने का फैसला किया था। करीब 4 साल तक दोनों सिंगर्स ने साथ गाना नहीं गाया, लेकिन 1967 में फिल्म जोएल थीक के गाने दिल पुकारे आरे आरे को लता जी और रफ़ी साहब ने मिलकर गाया था। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें।